देश में चर्चा का विषय बन गए थे और इन पत्थरों को लेकर देश भर के सभी राम भक्त उत्साहित थे। इन पत्थरों को देखने, छूने और पूजने के लिए भक्त बेचैन थे। ऐसा माना जा रहा था कि अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर में रामलला की मूर्ति का निर्माण इन्हीं पत्थरों से होगा। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि श्री रामलला मंदिर ट्रस्ट ने अपना फैसला बदल लिया है, क्योंकि रामलला की मूर्ति बनाने के लिए सिर्फ नेपाल से ही नहीं बल्कि अन्य स्थानों से भी पत्थर मंगवाए गए थे। तो क्या अन्य जगहों से आए पत्थर नेपाल के उस शालिग्राम पत्थर से अच्छे थे? आखिर क्यों लगा दी गई शालिग्राम पत्थरों पर रोक? अगर शालिग्राम नहीं तो किस पत्थर से बनेगी रामलला की मूर्ति? पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको उस वास्तविक पत्थर के दर्शन करवाएंगे जिससे रामलला की मूर्ति बन मंथन कर रहे हैं। वे विभिन्न स्थानों से आए इन शिलाओं पर छेनी हथौड़ी चलाकर पत्थरों पर रिसर्च कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मूर्तिकारों ने कर्नाटक से आए श्याम वर्ण की 3 शिलाओं पर अपनी सहमति दी है। सभी पत्थरों की जांच में मूर्तिकारों ने कर्नाटक के मैसूर से आए श्याम वर्ण पत्थरों को श्रेष्ठ माना है। बेंगलुरु से अयोध्या पहुंचे मूर्तिकार गणेश भट्ट की माने तो कर्नाटक से आए श्याम वर्ण पत्थर सभी पत्थरों में सबसे श्रेष्ठ हैं और इन्हीं से रामलला का निर्माण होना चाहिए। वहीं जैसे ही कर्नाटक के श्याम वर्ण पत्थरों से रामलला की मूर्ति बनने की खबर बाहर आई, वैसे ही बड़ी संख्या में वहां से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचकर उन शिलाखंडों का दर्शन पूजन करने लगे। हालांकि रामलला की प्रतिमा को लेकर अंतिम मुहर मंदिर ट्रस्ट लगाएगा। वहीं इन दिनों जो चर्चा चल रही है उससे ये पता चलता है कि रामलला की प्रतिमा जिस पत्थर से बनाई जाएगी वो कर्नाटक से आई श्याम शिला है। इतना ही नहीं, भगवान रामलला की प्रतिमा नीलांबुज श्यामलाम वाले रंग में 51 इंच लंबी बनाई जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने कहा कि अयोध्या के राम सेवकपुरम में जो अलग अलग प्रकार के पत्थर कई राज्यों से आए हैं, उन सभी का शिल्पकार परीक्षण कर रहे हैं। हम इसमें अपना कोई मत नहीं दे सकते, क्योंकि सब शिल्पकार मिलके जो हमको अपना मत देंगे उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। मूर्ति परीक्षण की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। इतना ही नहीं, गोविंद देवगिरी ने आगे बताया कि अन्य जगह से आए पत्थर आने में अभी 1 महीना और लगेगा। उसके बाद पत्थर नहीं मंगाया जाएगा। इसके बाद जो पत्थर आए हैं उसी पत्थर से विग्रह बनाया जाएगा। गोविंद देवगिरी के अनुसार वे सभी उसके अलग अलग विग्रह भी बनाएंगे और अलग अलग विग्रह में जो सबसे अच्छा बनेगा उसका चयन करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की जिस मूर्ति की स्थापना होनी है उसकी ऊंचाई 52 इंच होगी, जबकि संरचना 5 वर्षीय बालक की होगी, जिसके बाएं कंधे पर धनुष होगा। बाल स्वरूप की ये मूर्ति खड़े हुए रामलला की होगी। जिन शिलाखंडों से इसका निर्माण होगा, इसके लिए मूर्ति कला विशेषज्ञ लगातार टेस्टिंग कर रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट सूत्रों की माने तो कर्नाटक से आए शिलाखंड रामलला की मूर्ति बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पाए गए हैं, जबकि कर्नाटक के ही रहने वाले और देश के जाने माने मूर्ति कला विशेषज्ञ अरुण योगीराज रामलला की मूर्ति का निर्माण करेंगे। योगीराज केदारनाथ में आदि शंकराचार्य और दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 28 फीट ऊंची नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनाकर चर्चा में रह चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कर्नाटक के कारकर और हिग्रेवन कोटे गांव से लाए गए पत्थरों से मूर्ति का निर्माण होगा और 2024 तक रामलला मंदिर के मुख्य गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। अगले साल तक मंदिर और प्रतिमाओं का कार्य पूरा हो जाएगा
तथा इसी साल के जून महीने तक मंदिर की छत भी बनकर तैयार हो जाएगी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के विराजने का लंबे समय से राम भक्तों को इंतजार है। राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल ने अब राम भक्तों के इस इंतजार को खत्म कर दिया है। उन्होंने राम भक्तों को खुशखबरी देते हुए कहा कि जनवरी 2024 में मकर संक्रांति के बाद जब भी शुभ मुहूर्त होगा, उसी समय रामलला की उनके भव्य और दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस दौरान मंदिर में एक बड़ा कार्यक्रम भी होगा। कामेश्वर चौपाल ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मकर संक्रांति भी एक विषय है। मकर संक्रांति का शास्त्रों में बहुत महत्व है। जनश्रुति में ये बात मानी जाती है कि जब कोई सूर्य दक्षिणायन में होता है तो शुभ मुहूर्त नहीं हो पाता। प्रभु राम का गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा बहुत बड़ा काम है, लेकिन ये हमारे सोचने का विषय नहीं है। ये विषय आचार्यों का है। वो जैसे निर्णय लेंगे वैसा ही किया जाएगा। बाकी आप इस संदर्भ में अपने क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।